हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने यहाँ पे मूल्यांकन टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। फिजिक्स का दोस्तों हो चुका है। आप बात कर रहे हैं मैथ की, 12th मैथ की मूल्यांकन टेस्ट जो है, प्रथम परख जो है, उसके सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं। और उसमें वही 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अपन फटाफट बस केवल सॉल्यूशन उसका देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आएगा। आप उसकी टेंशन ना करो कि ये कैसे आएगा। उसके लिए अपन जब भी क्लास अपनी होगी, जब अपन फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम है, तो इस वजह से केवल अपन जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रथम परख मूल्यांकन टेस्ट सितंबर माह गणित मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है अपन को? पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर इस प्रकार है कि 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 तब सत्य कथन है। तो अपन को वहां से सत्य जो अपना कथन है वो बताना है दोस्तों, कि ये आर समतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि अपने पास जो रेशियो होता है, जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपन को ये देखना है कि समतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। अपन को केवल अभी ऑप्शन देखना है कि कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों जो अपना ऑप्शन है ये देखो, ये अपने पास जो है 1,1 पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपको पूरी तरीके से मैं सेटिस्फाई करूंगा। 1 2 3 4, फिर अपन को रिलेशन दे रखा है 1,2 2,2 1,1 1 4,4 1,3 3,3 3,2। दोस्तों ये जो अपने पास है ये अपना रिलेशन है 1,2 2,2 जो भी है, तो आर समतुल्य एवं संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। लेकिन वो क्या नहीं है? सममित नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2-3 जगह सममित का मतलब होता है सममित और विषम सममित। यदि अपन उनके क्रम विनिमयता यदि उनमें लगाए तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे अपन इसको बदलेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको बदलेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको बदलेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको बदलेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसको बदलेंगे परिवर्तन हो जाएगा, इसको बदलेंगे परिवर्तन हो जाएगा, इसको बदलेंगे। तो ये 1,2 है, तो ये सममित में नहीं है दोस्तों। तो ये समतुल्य भी है, स्वतुल्य और संक्रामक भी है, लेकिन ये सममित नहीं है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन इसमें है बी ऑप्शन, यानी कि ब जो है वो अपना सही है। फर्स्ट का आंसर होगा ब। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपन को? माना संबंध आर समुच्चय एन पर इस प्रकार है कि आर ए कोमा बी, ए बराबर बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6 तब। तो अपन को एक संबंध दे रखा है, रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। रिलेशन क्या दे रखा है दोस्तों? ए कोमा बी, और ये जो ए है बराबर बी माइनस 2 है, और ये बी की जो वैल्यू है 6 से ज़्यादा है दोस्तों। ये अपन को एक रिलेशन दे रखा है। तो अपन को पूछा है कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी का मान 6 से अपन ज़्यादा रखेंगे। हो सकता है अपन कम रखें, तो यहाँ पे देखो 6 से यदि कम रखते हैं तो यहाँ पे अपन ने कितना रखा दोस्तों? 4 रखा मान लो। तो 4 माइनस 2 2 आएगा। फिर अपन ने मान लो यहाँ पे 5 रखा, तो 5 माइनस 2 3 आएगा। यहाँ पे अपन ने 6 रखा, 6 माइनस 2 तो 4 आएगा।
फिर अपन ने कंडीशन ये बोल रही बी का मान इससे ज़्यादा है तो 7 रखो, फिर तो 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 5 आएगा। ठीक है, 8 रखेंगे तो दोस्तों 8 माइनस 2 6 आएगा। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल रहा है अपना? 7 और 8 मिल रहा है दोस्तों, 7 और 8 अपना मिल रहा है, यानी कि जो 7 और 8 है वो बिलोंग कर रहा है आर में। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ये अपना द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, वो सी ऑप्शन होगा 6 और 8। एक मिनट, क्या होगा इसमें? ये आंसर आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही होगा। 6 और 8, 6 और 8 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? स ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोल रहे हैं एक बार देखते हैं। माना फंक्शन रिलेशन आर टू आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x। अब अपन को बताना है एक एक की आच्छादक है, बहु एक एक की आच्छादक है, एक एक की परंतु आच्छादक नहीं है, कोई नहीं। तो इसमें से अपन को ये ऑप्शन बताना है कि क्या ये एक एक की आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपन ने दो इसके फंक्शन माने, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है? 3x। तो x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं आर में, दोनों में क्या एक संबंध है, तो x1 बराबर x2 होगा कि नहीं होगा? तो 3x1 बराबर 3x2, यानी कि दोनों बराबर है। तो ये क्या है? एक एक ही फलन है। क्या है दोस्तों? एक एक ही फलन है, एक एक ही आच्छादक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा भैया? एक एक ही आच्छादक है, ए ऑप्शन बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या बोल रहा है? देखो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, कैसे अपन करेंगे उसके अपन बाद में बात करेंगे। x से y यानी कि f ऑफ x x से y में एक रिलेशन है और g ऑफ y से z में एक रिलेशन है, दो प्रतिलोम फलन है, तब g ऑफ f इनवर्स होगा। दोस्तों प्रतिलोम फलन जब होता है तो अपन को क्या पूछा है इसमें? g ऑफ f का होल इनवर्स पूछा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों f ऑफ इनवर्स से f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपना ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन अपना सही होगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको मजा आ रहा होगा, सॉल्यूशन आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या बोल रहा है? फंक्शन आर से आर में एक रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x क्यूब की पावर 1/3, तब एफ ऑफ एफ एक्स है। तो अपन को यहाँ से फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और अपन को एफ ऑफ एक्स पूछा है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? एफ ऑफ एक्स का मान कितना है? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब इसको वापस से उठाकर अपन को इसी एक्स में रखना है, इसको वापस से उठाकर उसी एक्स में रखना है। तो क्या आ जाएगा? ये 3 ऐसे के सेम माइनस एक्स की जगह ये रखना है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और इसकी होल पावर कितनी है? 1/3। दोस्तों समझ में आया कुछ? भाई ये जो अपना एफ ऑफ एक्स था ना, इसको अपन ने उठाकर वापस इसी में अपन को एफ ऑफ एक्स रखना होता है, तब जाके अपना एफ ऑफ एक्स निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से अपना क्या आंसर निकल के आएगा ये अपन को देखना है। तो पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कहाँ पे अपन ने रखा? एफ ऑफ एक्स बराबर ये अपन को दे रखा था 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तब एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा दोस्तों? तो ये तो अपना एक्स ही तो है, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? भाई इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, ये वापस से अपना क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स ही तो बनेगा, यानी कि एक्स बनेगा। क्या बनेगा? ये केवल एक्स आएगा।
भाई ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि ये पूरा एफ ऑफ एक्स है अपना, ये रख दिया अपन ने। अब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वापस से आप यहाँ पे रखोगे इसमें, तो केवल और केवल क्या बचेगा, अपना एक्स बचेगा दोस्तों। जैसे अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 7, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स अपन को पूछा है, तो 7 ही आएगा, क्या आएगा, 7 ही वहां से निकल के आएगा, ठीक है। तो वही फंक्शन वापस आ जाता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, द ऑप्शन सही होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में अपना द ऑप्शन होगा। चलो बोल दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 में होगा द। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि समुच्चय ए में 2 अवयव व बी में 3 अवयव हो तो ए से बी में परिवार संबंधों की कुल संख्या होगी। तो दोस्तों ए में अपने पास जो अवयव है नंबर ऑफ ए में, वो मान लो अपने पास कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ बी उसमें है अपने पास 3। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ओ एफ बराबर एन, या नंबर ऑफ बी बराबर मान लो एम है। तो यहाँ पे अपन को किसकी संख्या पूछ रहा है, वो कुल संख्या, संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या के अपन लगाते हैं 2 की पावर m इंटू एन। तो 2 की पावर m इंटू एन यानी कि n हो गया, ये m हो गया, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 दूना 64। तो क्या आएगा, 64 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, स ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, छठा। क्वेश्चन नंबर 6 में स ऑप्शन आएगा दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या अपन को दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशन दिया है अपन को x, x प्लस 2, और x बिलोंग कर रहा है दोस्तों 0, 1, 2, 3 में, और इसका का परिसर, अपन को परिसर निकालना है। तो यहाँ पे रखो पहले 0, तो क्या निकल के आएगा 0,2, फिर अपन 2 रखेंगे तो 2,4, फिर अपन 3 रखेंगे तो 3,5 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है अपनी, ठीक है, क्या क्या दे दिया अपन को, यहाँ पे 2 नहीं है दोस्तों, 0, 1, 2 है, 0, 1 और 2, 0 रखा अपन ने तो यहाँ पे 2 आ गया, अपन ने 1 रखा तो 1,3 आ जाएगा, और फिर अपन 2 रखेंगे तो 2,4 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है अपनी 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसको अपन परिसर कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, परिसर। जो अपनी y की वैल्यू होती है, जो अपनी b की वैल्यू होती है, वो परिसर, यानी कि 2, 3 और 4 इसका क्या है, परिसर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ब ऑप्शन इसमें सही है। और ये इसका प्रांत कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है दोस्तों, प्रांत कहलाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/√x-3 का प्रांत है। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/√1-3, x-3 है। तो दोस्तों इसका प्रांत क्या होगा, ये अपन को देखना है। तो यहाँ पे प्रांत क्या करेंगे अपन, जैसे ही अपन यहाँ पे 0 रखेंगे तो -3 आएगा, तो भी ये परिभाषित नहीं है। 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो फिर 1 आएगा, यानी कि 3 से तो बड़ा होगा। 3 से तो क्या, अपन जो वैल्यू रख रहे हैं ना उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से तो अपन को बड़ा ही रखना पड़ेगा, x का जो मान है वो 3 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो 3 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि द ऑप्शन सही है इसमें। 3 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी आएगा वो इसका क्या होगा दोस्तों, प्रांत होगा। समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के का परिसर है। तो अचर फलन है तो अचर ही उसका परिसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एफ ऑफ एक्स बराबर के है तो उसका परिसर भी क्या होगा दोस्तों, के ही होगा।
अचर फलन है वो, है ना। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को क्या बोल रहा है, m से n में एक संबंध है m प्लस n। m से रिलेशन है n में, क्या संबंध है, m प्लस n। विषम है, क्या है, विषम है, तब संबंध R कहलाता है। तो दोस्तों जब ये विषम होता है ना, विषम का मतलब जब उसको अपन चेंज करें तो फिर वो चेंज हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं हो, सममित कहलाता है। तो 10वें में अपना ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों, ब आएगा, सममित। जब ये विषम हो तो फिर ये क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, R से R में एक संबंध है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तब x का पूर्व प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब होता है दोस्तों इनवर्स। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहां से अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसके बराबर में अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लिया अपन ने, y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से अपन यहाँ पे एफ ऑफ लगाएंगे तो अपन को f का इनवर्स निकालना है, तो ये f इधर जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या बचेगा, f इनवर्स y बचेगा। तो ये जो f ऑफ x था इसको y माना था, तो y का मान क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। तो f इनवर्स x बराबर इनवर्स प्रतिबिंब तो है, तो ये अपने पास क्या आएगा दोस्तों, y की वैल्यू अपन को रखनी है। यहाँ पे क्या रखनी है, y की वैल्यू। तो इसका अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वर्गमूल अपन को लेना पड़ेगा, रूट y बराबर x बचेगा। अब रूट y यहाँ पे ये बन गया अपना, तो रूट y यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ वाई अगर अपन करना चाहें, एफ इनवर्स यदि निकालना चाहते हैं तो y के बराबर अपन मानते हैं उसको, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वो रखते हैं। इसका अपन इसका पक्षांतरण करते हैं, यानी कि इसको अपन इधर भेजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, रूट y आ जाएगा। अब अपन को -1 रखना है, क्योंकि -1 का पूर्व प्रतिबिंब बोल रहा है वो, तो -1 यहाँ पे रखेंगे, रूट -y, y की जगह -1। तो ये तो अपरिभाषित काल्पनिक है, ये क्या है दोस्तों, काल्पनिक है। अतः क्या आएगा, फाई आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा, द। ऑप्शन द अपना सही आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। ये अपना 11वां क्वेश्चन था। 12वें क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 जब x नॉट इक्वल्स टू q, और एफ ऑफ एक्स बराबर -1 जब x नॉट बिलोंग्स टू q, तब एफ ऑफ एफ पाई होगा अपने पास। यानी कि 12वें क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है कि यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर 1 दे रखा है, x बिलोंग्स टू q, और एफ ऑफ एक्स बराबर -1 दे रखा है, x नॉट बिलोंग्स टू q। ये दोनों अपने पास दे रखे हैं। तो अपन को पूछ रहा है एफ ऑफ एफ पाई, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों जब अपन इसको रखेंगे इसमें, जब अपन इसमें रखेंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ये, तो एफ ऑफ एफ पाई, एफ ऑफ एफ पाई की अपन बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एफ पाई। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आएगा, तो मैंने बोला जब अपन एफ ऑफ एफ की बात करते हैं तो क्या निकल के आता है अपने पास, वो का वही आ जाता है। तो एक इसमें आएगा, तो ऑप्शन ए अपना सही होगा, एक इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए अपना सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपन 13वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 अपन को क्या बोल रहा है, समुच्चय ए व बी पर कितनी द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित है। समुच्चय ए कोमा बी पर कितनी द्विआधारी संक्रियाएं, कितनी द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित है। तो दोस्तों द्विआधारी संक्रियाएं जब अपने पास ए कोमा बी हो तो इसमें अपन सहचर्य लगा सकते हैं, करण विनिमयता लगा सकते हैं, प्रतिलोम लगा सकते हैं, तत्समक लगा सकते हैं। तो ऐसे करके अपन 16 संक्रियाएं आरोपित कर सकते हैं। कितनी आरोपित कर सकते हैं, 16 संक्रियाएं। कितनी आरोपित कर सकते हैं दोस्तों, 16 संक्रियाएं अपन आरोपित
कर सकते हैं। जितनी संक्रिया होती है उसकी पावर कर दो। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वें क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है, समुच्चय ए 1,2,3 तब तुल्यता संबंधों की संख्या जिसमें 1,2 सम्मिलित हो। तुल्यता संबंधों की अपन को संख्या निकालनी है जिसमें 1,2 भी क्या है, सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जब 1 और 2 सम्मिलित है तो संबंध कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि अवयव ही 2 है। अवयव कितने हैं, 2, तो संबंधों की संख्या भी कितनी होगी, 2। तो 14वें में आएगा 10। ठीक है। 15वें में है पूर्णांक संख्याओं में योज्य तत्समक होता है। जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनमें योज्य तत्समक। तो दोस्तों योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है, तत्समक का मतलब होता है कि कोई अपन मोडुलो संक्रिया लगा रहे हैं और उसमें अपन उसका तत्समक निकालना चाह रहे हैं, तो उसको यदि अपन उससे मल्टीप्लाई करें या उसमें कोई संक्रिया लगाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो वो तत्समक होता है, योज्य तत्समक। तो ऐसे में आंसर की संभावना क्या रहती है, 0। ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं में योज्य तत्समक होता है, तो पूर्णांकों में तो 0 ही होता है, योज्य तत्समक क्या होता है, 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है। कौन से क्वेश्चन में, 15वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन 0। उसके बाद अपन को बोला है कि आर से आर में, क्वेश्चन नंबर 16 में आर से आर में एक रिलेशन है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3 द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स ज्ञात कीजिए। तो चलो एफ इनवर्स एक्स अपन ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एफ ऑफ एक्स बराबर अपन को दे रखा है 2x + 3 और अपन को पूछा है एफ इनवर्स एक्स। तो दोस्तों यहाँ से अपन कैसे इसको सोल्व करना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इस एफ को अपन उधर भेजेंगे। तो पहले तो इस 3 को उधर इधर ले आओ। इसका एक डायरेक्ट तरीका है कि यहाँ से इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, x बराबर 2x + 3। अपन को एफ ऑफ इनवर्स निकालना है, तो या तो y मानकर उसको सोल्व करो कि एफ ऑफ x बराबर y। तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x + 3 बराबर y। ठीक है। अब यहाँ से 3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर y - 3 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, y - 3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, एफ इनवर्स x बराबर y - 3/2। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही आएगा अपना, x - 3, यानी कि y क्या था, अपन ने एफ ऑफ x बराबर y माना, तो इसकी जगह अपन x रख सकते हैं। तो एफ इनवर्स x बराबर x - 3/2, ये x के बराबर ही तो था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अपना ऑप्शन सही आएगा ब। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ब ऑप्शन सही आएगा अपना। ठीक है। इनवर्स अपन ऐसे निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, आर से आर में एक रिलेशन है एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 1 द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो एफ इनवर्स 2 होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 1 अपन को दे रखा है। तो पहले अपन एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, देखो इसको x मानो, डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं। x बराबर x² - 1, इस -1 को इधर भेजो तो x + 1 बराबर x²। इसका वर्गमूल ले लो तो √x + 1 बराबर x आ जाएगा। अब इसके इनवर्स लगा दो तो x + 1 बराबर एफ इनवर्स x हो जाएगा ये। ठीक है। समझ में आ गया क्या, इस प्रकार से अपन उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ इनवर्स से x जो है उसका मान कितना आया, x + 1। अब एफ इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी, तो 2 + 1 तो कितना आएगा दोस्तों, एफ इनवर्स से 2 बराबर √3 आएगा। कितना आएगा, √3। ठीक है। स्क्वायर में था ये, तो वर्गमूल लिया तो अपन ने क्या आएगा, इसके आगे प्लस माइनस भी लगेगा, तो प्लस माइनस √3 आएगा। तो ऑप्शन अपना ए सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, आर से आर में रिलेशन है जी ऑफ एफ ऑफ, तो और जी ऑफ भी आर से आर में रिलेशन है एफ ऑफ एक्स बराबर 10x और जी ऑफ एक्स बराबर x। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अपन को निकालना है।
अपन को क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स अपन को दे रखा है कोस एक्स, और एफ ऑफ एक्स अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर, और पूछा क्या है, जी ऑफ एक्स पूछा है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अभी इसको उठाकर वहां पे रखना है जहां पे एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ एक्स क्या है, कोस, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कोस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 में अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर 10x और जी ऑफ एक्स बराबर x। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एफ ऑफ एक्स बराबर तो है 10x और जी ऑफ एक्स बराबर है x, और अपन को पूछा है इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये जो अपन को निकालना है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ तो ऐसे कैसे, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स। ये उठाकर अपन को वहां पे रखना है जहां पे 10x है। तो ये हो जाएगा अपना 10, मतलब 10, एफ ऑफ एक्स में 10 ही है ना, तो एक्स की जगह एक्स रखना है, तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 10x स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है कि इसमें ऑप्शन या तो गलत है या फिर ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, स्क्वायर होना चाहिए। तो अब स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे फिर क्यूब आएगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, या तो ऑप्शन में सही करना पड़ेगा 10x स्क्वायर आएगा, या फिर क्वेश्चन में अपन को सही करना पड़ेगा। यदि अपन x लेते हैं तो ये आंसर आएगा, और यदि अपन जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं तो फिर ये आंसर आएगा, क्यूब बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसकी तरीके से अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर पर द्वितीय आधारित संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा यदि ए स्टार बी। तत्समक अवयव पर पहले भी सोल्व करे थे कि परिवर्तन करने पर कोई कुछ नहीं आए, वो का वही आए, तो तत्समक होगा ए स्टार बी बराबर 5ab अपॉन 13। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये तत्समक अवयव है। तो दोस्तों यहाँ पे तत्समक यदि अवयव होगा तो ये b बराबर अपन क्या लेंगे, ए एक अलग से अवयव लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने रखा ए स्टार ई, ए स्टार ई बराबर क्या आएगा, अपने पास ए आएगा, तो क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे अपन फिर इसको सोल्व करना चाहेंगे तो 5ae बटा 13। ठीक है, तो अपन को एक ही से यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से इसके बराबर में अपन ये कर देंगे, तो ae बराबर 5ae अपॉन 13, ये कट गया। और वैल्यू अपन को किसकी निकालनी है, ई की तो निकालनी है। ये तो ए आ जाएगा भाई, इसको तो अपन ने गुणा किया तो ए आ गया, तो इस ए से ए कट गया, 13 इधर ऊपर आ जाएगा, और ये 5 बटा में आ जाएगा, क्या बचेगा ई। तो ई का ही तो मान निकालना था, तत्समक अवयव जो है, तो आंसर कौन सा आएगा, 13/5 से ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया होगा आपको भाई, जब तत्समक अवयव होता है तो बी की जगह ई माना, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे बी की जगह अपन ई रखेंगे, इसके बराबर अपने पास ये था, गुणा ही तो था ए इंटू बी, तो ए बराबर ये कर दिया, ऐसे कटा, ए का मान निकालना था, से ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अपना जो मैथ का सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो अपना पेपर है उसको एनालाइज करो दोस्तों। और भी मैं सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। हर मंथ जो अपना मूल्यांकन टेस्ट होगा वो मैं जरूर करवाऊँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द। अपन जुड़े रहो, बने रहो चैनल के साथ। और जो अपना एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, चैप्टर का सॉल्यूशन है, वो अपना अलग से चल रहा है दोस्तों।